नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले को राज्य से जोड़ने वाले सड़क के चौड़ीकरण का कार्य समय पर पूरा हो सके, इसको लेकर जमीन मालिकों को सरकार द्वारा मिलने वाली मुआवजा राशि जल्द मिल सके, इसको लेकर डीसी सुशांत गौरव की पहल से नगर भवन में विशेष रूप से कैंप लगाकर मुआवजे की राशि देने में लगी है। भारत सरकार के NHAI विभाग की ओर से राज्य के पलमा से गुमला तक सड़क को चौड़ीकरण करने का काम चल रहा है, लेकिन सभी जमीन मालिकों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाने के कारण जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण अभी पूरी तरह से जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। जबकि इसको लेकर जो राशि उपलब्ध करवाना है वह NHAI द्वारा किया गया है। अब तक जिले को कुल 2 अरब 63 करोड़ 87 लाख उपलब्ध करवाया है, जिसमें अब तक जिला प्रशासन द्वारा 1 अरब 46 करोड़ 35 लाख का लाभ वितरण जमीन मालिकों के बीच किया गया है, जब अभी भी 1 अरब 18 लाख रुपए का वितरण किया जाना है। ग्रामीणों का कहना है कि मकान व अन्य निर्माण का रुपए मिल गया है, लेकिन जमीन को लेकर कई तरह का विवाद होने से वह पैसा नहीं मिल सका है। लोगों ने कहा कि सरकारी कार्यालय की ओर से सही रूप से कागज नहीं देने से दिक्कतें हो रही है। सड़क निर्माण में कुल 381 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है, जिसमें अब तक 241 एकड़ अभी तक अधिग्रहण हुआ है, जबकि 140 एकड़ और अधिग्रहण होना है। लोगों की माने तो कई तरह की सरकारी लापरवाही से जमीन का मुआवजा लेने में दिक्कतें हो रही हैं। 10% का बाकी है, कुछ कागजी मामला, कुछ भयादी विवाद है, इसको लेकर के स्ट्रक्चर का 10% बाकी है और ज़मीन का तो अभी टोटल बाकी है। आज से मैडम कैंप लगाई, आज सिलाफारी का डेट है। अब देखिए कितना लोग का पेमेंट हो पाता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक प्लॉट में 10 भाई है और 10 भाई के हिस्से की ज़मीन है। अब किसी को 2 डिसमिल ज़मीन है हिस्से में, किसी को 5 डिसमिल है, किसी को 7 डिसमिल है। वैसे हालत में हिस्से की ज़मीन का ही उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उसका बाइफर्केशन नहीं हो पाया है, जिसके चलते परेशानी में पेमेंट में हो रही है। हाँ, और उसका जब तक बाइफर्केशन नहीं होगा, अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक पेमेंट करना संभव नहीं है। न तो रैयत पेमेंट ले पाएगा और न ही मैडम पेमेंट कर पाएंगे। एक प्लॉट है और 4 हिस्सेदार हैं और 4 हिस्सेदार का बाइफरकेट नहीं किया गया है, जिससे जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग 4 जन में किस प्रकार से बांटें। साथ ही साथ एक भाई का कम जा रहा है उसी प्लॉट में, एक भाई का अधिक जा रहा है, एक भाई का कुछ नहीं जा रहा है, तो उसमें हम लोग को दिक्कत हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि उस ज़मीन को जैसे जोत कब्जा के अनुसार से बाइफरकेट किया जाए और उसके अनुसार से नोटिस दिया जाए और उसके अनुसार से पैसा वितरित किया जाए या तो दिया जाए, तभी जाकर हो पाएगा। हाँ, तभी हो पाएगा। गुमला पलमा रोड का मामला जो है ये काफ़ी लंबा खिंच चुका है। उसका दोनों पहलू है कि पेमेंट डिले भी रहा है और दूसरी तरफ से लोगों की तरफ भी जो एक तरफ अगर हम कहें कि जागरूकता की कुछ कमी है, तो दूसरी तरफ जो है उनके स्तर से जानने के बावजूद थोड़ा डिले होता है, कैंप वाले दिन भी नहीं आते हैं। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 2 कदम उठाया है कि अब गांव-गांव जाकर टेम्पो में वो अनाउंस करते हुए उन गाँव में जहाँ प्राथमिकता पर बहुत ख़राब परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ अनाउंस करेंगे और इस बात का खंडन करेंगे कि आपको सिर्फ ज़मीन का मिल रहा है, ज़मीन के साथ आपके स्ट्रक्चर का, और ना सिर्फ स्ट्रक्चर का बल्कि ज़मीन का जो रिवाइज्ड रेट है, जो आर्बिट्रेशन के बाद काफ़ी बढ़ गया है, वो अमाउंट भी आपको मिलेगा। तो जो एक र्यूमर फैला हुआ है कि ज़मीन का कम मुआवजा या ऐसा मुआवजा जिससे कि हम लोग का जीवन यापन नहीं हो सकता है, ये सब गलत है। ये सभी के हिसाब से ही लोगों के साथ बैठक करा के ही आर्बिट्रेशन कराते हुए उसका अमाउंट फिक्स करते हुए वो आया है। तो चूँकि अब बृहद मात्रा में हम लोग को इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 2 महीना पंचायत चुनाव नहीं करा पाए थे, तो अब हम लोगों ने टाउन हॉल में ही इसका कराने का निर्णय लिया है, जहां प्राथमिकता पर बड़े बड़े संख्या में जहां लोगों को जिन जिन गाँव का कराना है उनको बुलाकर हम लोग अगले 5 से 6 दिनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करीब 60-70 करोड़ रुपए तक की राशि को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा सकें। आप सभी से आग्रह है, जितने भी इसके बेनिफिशियरी हैं, जितने भी इसके लाभ जिनको मिलना है, आप कृपया भरोसा रखें कि हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि आपको उचित मुआवजा जो आपका अधिकार है उसको हम लोग दिला सकें और सबके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई बंद कमरे में कहीं हम लोग को नहीं देंगे, टाउन हॉल में सबके सामने हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ताकि किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो, कोई आपको परेशान नहीं कर सके। और जो सरकार का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो रांची से गुमला को कनेक्ट करता है, जो कि आने जाने के रास्ता को बहुत कम समय में पहुंचा देगा। उसके लिए हम लोग योजना को भी अतिशीघ्र कंप्लीट करा सकें। तो उससे पहला कदम ही रहेगा कि आप लोग अपने स्तर से ज्वाइन करें, आए, इसमें हिस्सेदार बने और अपने अपने मुआवजे को अपने पास जितनी जल्दी लेकर अपना जीवन यापन पुनः जो है वो ठीक करा सकें।